नमस्कार दोस्तों, लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम YouTube में लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के तहत भाग्यांक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो हमारी मूलांक पर आई थी। ये वीडियो अब भाग्यांक के बारे में विधिवत चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो जैसा मित्रों पिछले वीडियो में हमने कहा था कि लोसो ग्रिड एक चाइनीज़ पद्धति है जो भारतीय न्यूमरोलॉजी के साथ मिलकर इसकी व्याख्या करती है और हम कहीं न कहीं एक उचित तर्क तक पहुंच पाते हैं। ये फैक्ट है, साइंस भी इसको मानती है कि न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि मूलांक तो जन्म का जो दिन होता है उस दिन के योग को मूलांक कहते हैं। इसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। अब हमें भाग्यांक के बारे में चर्चा करनी है। भाग्यांक क्या होता है? जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म 30 जनवरी 1979 को हुआ तो उस व्यक्ति का भाग्यांक क्या होगा? हमें सबसे पहले 30 प्लस मंथ प्लस ईयर तीनों का योग निकालना है। तो 30 में 0 हम नहीं लेंगे। 3 प्लस जनवरी 1, 3 1 4 प्लस 1979 अगर उसका बर्थडे है तो 3 1 4 1 5 और 9 और जोड़ देंगे तो 9 5 14, फिर 7 जोड़ेंगे 14 और 7 21 और फिर 9 जोड़ेंगे तो 21 और 7 30 हुआ। इसका मतलब इनके जन्म का महीना, वर्ष और दिन मिला के कुल योग 30 आ रहा है। अंतिम में चूंकि लोसो ग्रिड मेन रूप से एक अंक पर चलता है तो 30 आ गया तो उसके प्लस 0 है तो दोनों अंकों का योग 3 होगा। अब यहाँ क्लियर हो गया कि किसी भी व्यक्ति का भाग्यांक जो है पूरे जन्म दिन को, वर्ष को और महीने को जोड़ने के बाद भाग्यांक निकलता है। जो अंक आएगा उसको हमें एक अंक पर लाना है और वो हमारा भाग्यांक होगा। इसी तरीके से 1 से 9 तक ही भाग्यांक निकलते हैं। इस पृथ्वी पर चाहे जितने लोग भी हों, 800 करोड़ हों या 8 लाख लोग हों, सबका मूलांक उनके दिन, महीने और वर्ष के योग पर ही निकलता है। और ये मूलांक जो है हमारे जिस तरह से भाग्यांक हमें कार्य करता है उसी तरह से मूलांक भी हमारे जीवन में कार्य करता है। मनुष्य के जीवन को 2 भागों में बांटा गया है। एक जन्म से लेके 30 वर्ष की अवस्था और दूसरा 30 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था। पूर्व के समय में जब ये अंक पद्धति बनी थी तो 40 और 40 में बांटा गया था। चूंकि अब मनुष्य की जो औसत आयु है वह 60 वर्ष निर्धारित की कर दी गई है तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अब लगभग न्यूमरोलॉजी भी मूलांक का जो समय है वह 30 वर्ष माना है और भाग्यांक का जो समय है वह 30 से 60 वर्ष माना है। यानी आपका मूलांक जन्म से 30 वर्ष तक सक्रिय रहता है और 30 वर्ष के बाद भाग्यांक सक्रिय हो जाता है। तो हमें भाग्यांक का फल मिलने लगता है। तो यहाँ पर हम ये अब देखेंगे कि भाग्यांक 1 से 9 तक का क्या फल लोगों को मिलता है और क्या वास्तविकता में चल रहा है। ये सारी चीज़ आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं और देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भाग्यांक क्या है, हमारा मूलांक क्या है। मूलांक का वीडियो इसके पहले हमने दिया था, ये हमारा दूसरा वीडियो है भाग्यांक का। तो जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाग्यांक 1। तो 1 अंक का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। सूर्य माने राजा। अब जिसका भाग्यांक 1 हो रहा है उसका भाग्यांक 30 वर्ष के बाद एक्टिव होता है। यानी उस 1 नंबर का प्रतिफल हमें 30 वर्ष के प्लस के बाद ही मिलेगा। तो सूर्य का जो भाग्यांक है 1 होता है और सूर्य जो है इस पूरे ब्रह्मांड के राजा है। तो राजा जैसी काबिलियत जो है
30 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं आने लगती है, अगर हम सूर्य से संबंधित नियमों को भी फॉलो करते जाएं। तो सूर्य क्या कहते हैं? राजा। अगर हम किसी से वादा कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उस कमिटमेंट को हमें निभाना चाहिए। अब यहाँ बेसिक आप समझ सकते हैं कि राजा अगर कोई कमिटमेंट नहीं निभाता तो प्रजा उससे दुखी रहती है। हमें लॉजिक देख के चलना है कि लॉजिक क्या कहती है। लॉजिक, साइंस, न्यूमरोलॉजी यही है, कोई धारणा पर आधारित है, ये कोई भ्रमित चीज़ नहीं है। तो हमें राजा की तरह कमिटमेंट करना चाहिए, जिनका भाग्यांक 1 आ रहा है और 30 वर्ष के बाद, क्योंकि आप पूरी तरह से मैच्योर हो रहे हैं। और दूसरा, समय के पाबंद होने चाहिए। अगर आप 30 वर्ष तक समय के पाबंद नहीं हैं तो 30 वर्ष के बाद जब आपका भाग्यांक सक्रिय होगा तो आप पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ है। तो और कमिटमेंट, अगर आपने कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा करिए। अगर आपको कमिटमेंट करने की क्षमता नहीं है तो उसको पूरा मत करिए। तो कमिटमेंट करिए ही नहीं, वादा करिए ही नहीं। अगर आप समय के पाबंद, टाइम्स ऑफ पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट कर रहे हैं तो निश्चिंत मानिए कि आपके भाग्यांक आपका असर दिखाएगा और आपको राजा की तरह सभी प्रकार की समस्त उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। अब हम नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा नंबर जो था चंद्रमा का था। चंद्रमा माने शीतलता, शीतलता माने कूल माइंड। अब जो व्यक्ति चंद्रमा से शासित हो रहे हैं, जिनका भाग्यांक चंद्रमा आ रहा है, उनके अंदर चंद्रमा के गुण 30 साल के बाद विकसित होने लगते हैं। तो चंद्रमा इमोशनल और फीलिंग से संबंधित है, तो हम फीलिंग और इमोशनल को ही लेकर चलते हैं। तो चंद्रमा जिनका एक्टिव रहता है उनकी इमोशनल फीलिंग बढ़ जाती है और अपनी व्यथा से ज़्यादा दूसरों की व्यथा और दुख को समझने लगते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो चंद्रमा का पावर आपको मिलेगा, आपका मन बहुत स्थिर रहेगा, बहुत कूल माइंड आप रहेंगे, अनावश्यक के विचार आपके नहीं आएंगे। चंद्रमा अगर आपका एक्टिव है तो आप हर काम को बड़े लॉजिक तरीके से संपन्न करेंगे, दूसरे के दुख को भी आप महसूस करने लगेंगे। और संसार में नियम है, दूसरों का दुख अगर हम देखेंगे तो हमारा भी दुख देखने वाला ऊपर वाला कोई न कोई किसी को भेजेगा। दूसरों का हमेशा हम सम्मान करेंगे। आगे बढ़ना है अगर तो दूसरों का सम्मान करें और इमोशनल को कंट्रोल रखें। तीसरा जो भाग्यांक आता है 3, 3 गुरु से संबंधित है। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान माने सब कुछ। आज की दुनिया में अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। तो 3 नंबर जिसका है वह गुरु से शासित होता है और इनका भी सक्रियता जो है 30 वर्ष के बाद चालू होती है। 30 वर्ष के बाद आपको गुरु का प्रभाव मिलने लगता है, बशर्ते यहाँ पर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि गुरु के पास ज्ञान होता है और ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 नंबर आपका मूल भाग्यांक है और आपने ज्ञान का अहंकार कर लिया तो वह ज्ञान ही आपके लिए विष हो जाता है और फिर वह आपको फलित नहीं होगा। तो ज्ञानी होते हैं, निसंदेह 3 नंबर वाले ज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्ञान का अहंकार बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए। अगर ये ज्ञान का अहंकार नहीं करते हैं और दूसरे की मदद अपने ज्ञान देकर करते हैं तो ये निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको पैसे को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर कहीं पैसे का महत्व हो रहा है और कोई परेशान है, किसी के पास समस्या है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। पैसा अपने आप आएगा। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना, और ज्ञान देने के बाद सामने वाला व्यक्ति आगे अगर निरंतर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो हमें दूसरों को आगे बढ़ने पर मदद करना चाहिए, अपनी ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, पैसा अपने आप हमें मिलने लगेगा। ये बात एकदम फैक्ट है। चौथा नंबर आता है राहु का। राहु स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाता है। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो 30 वर्ष के बाद आप में ऑटोमेटिक आपका दिमाग शार्प होगा, स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होंगे। दिमाग से ज़्यादा आप वर्क करने लगेंगे, चीज़ों में लड़कपन नहीं रह जाएगा। अगर 4 नंबर भाग्यांक है आपका तो 30 साल के बाद आपके जीवन में लड़कपन नहीं रहेगा। आप बेहद सिंसियर हो जाओगे, बेहद स्मार्ट होगे, बेहद इंटेलिजेंट वर्क करना आप चालू कर दोगे। बर्थ प्लेस को अगर आप छोड़ देंगे तो एक जगह टिकते नहीं हैं। तो राहु क्या है कि बर्थ प्लेस भी आपसे दूर करता है और जुबान से कड़वा बोलने से आप बचिएगा, अन्यथा आपका बैड लक चालू हो जाएगा। जिनका भाग्यांक 4 है
वह किसी को भी 30 वर्ष के बाद जब आपका ये राहु एक्टिव होगा 4 नंबर भाग्यांक, तो हमें अपनी जुबान से किसी को भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। 5 नंबर बुध का प्रतीक है। बुध जो है व्यापार करने के लिए आवश्यक होता है। अगर आपका भाग्यांक 5 आ रहा है तो आप निसंदेह व्यापार में उत्तरोत्तर सफल होंगे, स्थिर होकर काम करेंगे। बुध आपको स्टेबिलिटी देता है, लाइफ में फ्लक्चुएशन को कम करता है। ये सारी चीज बुध की ऊपर है। तो 5 नंबर भाग्यांक वाले स्थिर होंगे, फ्लक्चुएशन जिंदगी का कम होगा, कहीं ना कहीं आपको वह चीज फायदेमंद ही रहेगी। इसलिए अपने बर्थ को कैलकुलेट करने के बाद अंक निकालना है आपको। अंक निकालने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमारा भाग्यांक क्या है। तो जिनका भाग्यांक 5 आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बिजनेस करेंगे उत्तरोत्तर विकास होगा और बिजनेस कहीं ना कहीं आपका सफल होगा और टिकता चला जाएगा। 6 नंबर जो है शुक्र का है। शुक्र का पहले ही लग्जरी है, मूलांक भी लग्जरी, भाग्यांक भी लग्जरी। अगर हमारा 6 नंबर आता है तो हमें धन, पैसा, शोहरत तीनों 30 साल के बाद मिलने लगेगी और ये निरंतर बढ़ेगी। ये एकदम फैक्ट है। हमें शुक्र से संबंधित चीज़ों को धारण करना चाहिए। गोल्ड प्लेटेड चैन घड़ी पहन लें और अंगहीन लोगों को कुछ न कुछ हम प्रत्येक शुक्रवार को दान देने लगें। हमारा शुक्र ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। अब हमारे पास लग्जरी धन दौलत पैसा अगर आ रही है तो उसमें भी हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए निरंतर आगे रहना चाहिए। धन दौलत अपने जगह स्थिर रह जाती है और व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो व्यक्ति की सेवा है, वह कहीं न कहीं कर्मों में इनकी गिनती होती है। और शनि भगवान कर्म के ज्ञाता है। हमारा जैसा कर्म होगा वैसा हमें प्रतिफल मिलेगा। तो शुक्र जिनका भाग्यांक आता है तो उनका ऑटोमेटिक धन संपत्ति दौलत सहूलत अपने आप आती है, कोई रोक नहीं सकता। और अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु दिल से काम करता है, दिल से सोचता है। यानी ये लोग बेहद ही कोमल किस्म के होते हैं। ये किसी का काम भी करते हैं तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखते। ये 7 नंबर की सबसे बड़ी खासियत है। इनके पास हो न हो, ये कहीं न कहीं आपके ऊपर डिवोटेड रहेंगे और आपका काम ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनको क्या समस्या है। इनका मुख्य उद्देश्य है सामने वाला व्यक्ति का काम हो, वह हर्ट ना हो। ये हर्ट करना किसी से नहीं करते हैं और स्पिरिचुअलिटी आ जाती है इनके अंदर। 30 साल के बाद ये बेहद धार्मिक हो जाते हैं। अगर आपका केतु है और मूलांक केतु 7 नंबर आ रहा है तो आप बेहद स्पिरिचुअल हो जाओगे, धार्मिक हो जाओगे आप, और कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों में आप लिप्त रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनका 7 नंबर एक्टिव है तो केतु जो है इनका एक फीलिंग देता है दिमाग में। अब ये फीलिंग रहती है कि हमें हर व्यक्ति की समस्या को सुनना है। यानी अपने अहंकार में न रहते हुए कोई भी व्यक्ति अगर हमसे मदद मांगने आ रहा है तो हमें उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि हमारी तरफ से जो भी मदद हो सके हम इसको देंगे तो हमारा यह नंबर एक्टिव होगा। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ ये एक्टिव तभी होते हैं जब आप इनके अनुरूप काम करते हैं। अगर आपने मान लिया कि मेरा 6 नंबर है, चलो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ही आएगा, हम कुछ करें या ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन ग्रहों की ब्लेसिंग तब मिलती है जब हम इन ग्रहों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। अगर हम इन ग्रहों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो इनकी ब्लेसिंग पावर हमें नहीं मिलेगी। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना है। यानी भगवान ने हमें अगर 6 नंबर दिया है तो निसंदेह हमारे पास धन दौलत शोहरत पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों की मदद करेंगे, अंगहीन व्यक्तियों की मदद करेंगे तो जो आएगा वो 100% आएगा, उससे लौट कर कुछ नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। 8 नंबर जो है शनि का है। शनि पहले से ही हार्ड वर्क है। शनि भगवान तो खुद ही कहते हैं जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। तो हार्ड वर्क से हम अगर पीछे हटेंगे तो उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो ऑटोमेटिक हमें हार्ड वर्क की तरफ ले जाता है। शनि मनी मैनेजमेंट है, हमारे पैसों की देख रेख करता है। शनि अगर प्रबल हो गया और भाग्यांक हमारा 8 आ रहा है तो 30 वर्ष के बाद हमारा मनी मैनेजमेंट सही होगा, मनी की स्टेबिलिटी सही होगी, हम अचल संपत्ति के स्वामी बनेंगे। भाग्यांक 8 जो है हमें अचल संपत्ति भी दिलाता है, ये आपको जानना चाहिए। तो 30 साल के बाद हमारी अचल संपत्ति में वृद्धि होगी।
हमारा खुद का अपना घर होगा। तो ये शनि भगवान दिलवाते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा कर्म भी सही होना चाहिए। हम ये मान लें कि 8 नंबर हमारा है, चलो बहुत कहीं न कहीं से ज़मीन मिल जाएगी, कहीं न कहीं से अचल संपत्ति मिल जाएगी, तो ये कर्म में लिखा है, मिलना जरूर लिखा है, लेकिन हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तब तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमको ब्लेसिंग मिलती है। और दूसरी चीज़, जिनका शनि 8 नंबर आता है वो शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाते। अगर वो सोचे कि हम 1 लगाएं तो 2 मिले, ऐसा कुछ नहीं। हमारी मेहनत अगर 100 रुपये की है तो हमें 100 रुपये ही मिलेगा। तो शॉर्टकट का कोई इसमें तरीका शनि भगवान के पास नहीं है, ये क्लियर रखिए। और हार्ड वर्क छोड़ेंगे तो इनका फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। असफलता लगभग 30 के बाद ही मिलती है। जिनका भाग्यांक 8 आता है, हार्ड वर्क शनि भगवान 30 साल करवाते हैं, लेकिन 30 साल अगर आप टिक गए तो आपको इतना देंगे कि आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी होती है। 30 साल के बाद आप जिस भी फील्ड में रहोगे सफल होगे। अब आती है बात 9 नंबर की। 9 नंबर मंगल का है। मंगल स्वाभाविक है कि एग्रेसिव प्लैनेट है, तेज है, सेनापति है, ये हमको झुकने नहीं देता, लेकिन अनावश्यक किसी के मामले में टांग भी नहीं अड़ाते। भाग्यांक जिनका 9 होता है, ये किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन अगर इनके मामले में कोई टांग अड़ाता है तो ये फिर उसको छोड़ते भी नहीं, एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं न कहीं बदला लेने पे उतारू हो जाते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, मोटिवेट होते हैं, धार्मिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है, धार्मिक होते हैं और किसी भी फील्ड में रहेंगे। 30 के बाद अगर आपका भाग्यांक 9 है तो 30 साल के बाद आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप वहाँ के बॉस होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका भाग्यांक 9 आ रहा है। 30 के बाद चाहे आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, बेसिकली आपको यह आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, सेनापति की रूलिंग के क्षेत्र में आपको ले जाता है। तो अगर आपका चयन 30 के पहले छोटे पोस्टों में हुआ है तो 30 के बाद कहीं ना कहीं आप उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे, बॉस होंगे, पुलिस के अफसर होंगे, आर्मी के अफसर होंगे, लेकिन अपनी एनर्जी का आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो मंगल तेज जरूर देता है, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज करता है। और जब एनर्जी लेवल हमारे पास ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये रहा आज का YouTube एपिसोड नंबर 2। आगे के वीडियो में हम लोसो ग्रिड कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको एक एक नंबर का विश्लेषण करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि यह ज़रूरत भरी जानकारी आपको मिल सके। जय श्री राम।